एक चीज तो सबसे पहले हमारे को ये ध्यान देने की जरूरत है, जो मैंने पिछली क्लास में शुरुआत में भी चर्चा करी थी, कि जैमिनी पद्धति को हमारे को कहीं अलग समझने की आवश्यकता नहीं है। पराशर ऋषि ने स्वयं इसके ऊपर 3-4 चैप्टर हैं जो लिए हुए हैं। तो जैमिनी कोई अलग टूल नहीं है, अलग व्यवस्था नहीं है, अलग बातचीत नहीं है। प्राशर पद्धति के अंदर ही, जो भृगु प्राशर होड़ा शास्त्र के अंदर है, जैमिनी पद्धति उसके अंदर पूरी तरह चर्चा में है, जिसको हम आज जैमिनी पद्धति कह करके चर्चा करते हैं। हम बेसिकली अभी तक जो पढ़ रहे हैं भावारूढ़ा, कि किसी भी भाव से उसका आरूढ़ किस तरह से प्रभाव देता है। लगन जो है हमारा, देयर इज ए बिग डिफरेंस एज हाउस इज सीन फ्रॉम लगना एंड आरूढ़ लगना। अब इनमें बेसिकली फर्क क्या है? लगन मेरी सच्चाई है, मेरी वास्तविकता है, मैं वास्तव में हूं क्या, ये हम लगन से समझते हैं। जो आरूढ़ लगन है, इससे समझ में आता है कि संसार मेरे बारे में क्या समझ रहा है, मेरी इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड क्या है। जो ये माया जगत है वो किस ढंग से परसीव बना रहा है, क्योंकि एक बात समझ के चलें कि हम लगन के हिसाब से नहीं जीते। हमारी जो सी जिंदगी है, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरे लोग मेरे व्यवहार के बारे में कैसे देख रहे हैं, उस ढंग से मेरी जिंदगी मैनिफेस्ट होती है, मेरी लाइफ उस ढंग से मैनिफेस्ट होती है। अब लोग कैसे मेरे बारे में इंप्रेशन बनाते हैं? मैं जब समाज में जाता हूँ तो किस ढंग से बातचीत कर रहा हूँ, मेरे विषय चर्चा के इंटेलेक्चुअल हैं, या आई क्रैक्स द जोक्स इन द सोशल सर्कल, तो जहाँ मैं जोक्स क्रैक कर रहा हूँ वो मेरे बारे में उस तरह से एक परसेप्शन बनाएंगे। मैं किस तरह के वस्त्र पहन करके समाज में घूमता हूँ, आइदर दैट इज मॉडर्न, या मैं पुराने पजामा कुर्ता, धोती कुर्ता, व्हाटएवर द क्लोथ्स, आइदर वेल प्रेस्ड, फैंसी, तो जैसे मेरे वस्त्र होंगे उस ढंग से मेरी परसेप्शन बनेगी समाज के अंदर। मैं किस तरह के स्थानों पर जा रहा हूँ, मैं धार्मिक स्थानों पर हूँ तो मेरी परसेप्शन वैसी होगी, मैं क्लब में हूँ, जुआ घर में हूँ, मेरी परसेप्शन वैसी होगी। मैं वहां जाकर के क्या कर रहा हूँ, इट डजेंट मैटर। तो जो मेरी सच्चाई है, मेरी वास्तविकता है, वो तो लगन से पता लगेगी। लेकिन समाज मेरे बारे में किस तरह से परसीव कर रहा है, इमेज बना रहा है, फिर मेरी कई इमेज हो जाती है। व्हेन आई एम इन द फ्रंट्स आई बिहेव इन द डिफरेंट वे। जिस वक्त मैं अपने कार्यस्थल पर होता हूँ मैं डिफरेंट वे में बिहेव कर रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ तो अलग ढंग से बिहेव कर रहा हूँ। अब ये तीनों लोग अलग अलग से मेरे बारे में एक परसेप्शन बना लेते हैं। तो वो जो परसेप्शन है, उनका व्यवहार, उनकी सोच, उस परसेप्शन के मुताबिक रिजल्ट्स अलग अलग जगह पर बनते हैं। लगन इज ट्रूथ, बट नो वन इज अवेयर ऑफ द ट्रूथ। सच्चाई के बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन जो उन्होंने परसेप्शन बनाई है उसके बारे में तो सब जानते हैं, उसके बारे में सब समझते हैं। लगना चार्ट है सिग्निफिकेंट रोल इन चार्ट्स ऑफ monks or those who do not interact with the world। जो साधु हैं, सन्यासी हैं, सात्विक पुरुष हैं, लाइक दैट विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी प्रभुपाद जी, ये लोग जो अंदर है वही बाहर है, उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो इसलिए ये लाइन यहाँ पर लिखी गई कि जो मोंक्स हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, उनका जैसा लगना चार्ट है वैसी ही उनके बारे में परसेप्शन बनती है, क्योंकि वो मायावी वर्ल्ड में कोई अलग ढंग से बिहेव नहीं कर रहे होते, वो सच्चाई के साथ ही जी रहे होते हैं जो उनकी वास्तविकता है। विदाउट और लगना एंड इट्स इंटरेक्शन विद द लग्न चार्ट वी कैन नॉट रीड चार्ट प्रॉपरली। अगर हम लगन से किसी के बारे में प्रिज्यूम करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम कुंडली का प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाते। कारण है क्योंकि जो भी चीज मैनिफेस्ट हो रही है वो आरुण लगन के कारण मैनिफेस्ट हो रही है। जिस ढंग
ढंग से मेरे बारे में इमेज बनी हुई है, लोग उसी ढंग से मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, तो हाउ मे आई प्रेडिक्ट द proper situations? Arul Lagna shows our interaction with the world and reaction from outside world. जिस ढंग से मेरी इमेज बनी होगी, आउटसाइड वर्ल्ड उसी ढंग से रिएक्ट करेगा, उसी ढंग से व्यवहार बनेगा, उसी ढंग से रिजल्ट्स आएंगे। जबकि सच्चाई उससे बिल्कुल अलग हो सकती है, जरूरी नहीं होगी, इट मे बी। आरुल लगना इज नॉट विद इन आवर कंट्रोल। तो देखो बड़ी मजेदार लाइन यहाँ पर फाइंड आउट हुई। आरुल लगन, एक बार मेरी किसी ने मेरे बारे में कोई इमेज बना ली, किसी भी कारण से बना ली, कोई भी उसने परसेप्शन बना लिया, कोई भी, तो उसको जल्दी जल्दी उस इमेज को बदला नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल सी मी इन द बार, तो मैं वहां पर पी रहा हूँ, नहीं पी रहा हूँ, ये तो सच्चाई मैं जानता था, लेकिन मैं वहां 1.5-2 घंटा व्यतीत करके आया हूँ, उस माहौल के अंदर लगा के आया हूँ, समवन नोटिस्ड मी देयर, तो वो क्या प्रिजम्पशन बना लेता है कि मैं तो शराब पीता हूँ। अब वो जो परसेप्शन है, अब वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि एक दूसरे व्यक्ति ने बना ली। मेरा नियंत्रण तो अपने ऊपर, मैं तो अपनी सच्चाई जानता हूँ, दूसरे व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है इसके बारे में नहीं जानता। जैसे प्रियंका, पिछले दिनों आपने एक चर्चा करी कि आपने किसी व्यक्ति को शराब पीते हुए देखा। अब आपने तो एक परसेप्शन बना ली कि वो व्यक्ति, जब आप कुंडली के ऊपर चर्चा कर रहे थे, मैं ड्रिंक करता है, पता नहीं उसने पहली बार करी हो, ओकेजनली करी हो, कोई भी स्थिति अलग हो सकती है, बट व्हाट परसेप्शन यू हैव मेड, उसको कौन चेंज करेगा? वो तो नहीं बदली जा सकती। तो जो इमेज फ्रेम हो रही है वो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है, हमारे जो इन्फ्लुएंसेस हैं, बाहर से जो इन्फ्लुएंस हमारे को हो रहे हैं, उन पे वो बनती है। Houses from Lagna are conditioned by our intelligence. जो लगन से स्थितियां तैयार होती हैं, वो हमारी इंटेलिजेंस है। जो मैं विचार करता हूँ, जो मैं प्लान करता हूँ, जिसके बारे में सोचता हूँ, वो मेरा लगन है। जो मेरे अनुभव है, वो मेरा लगन है। जो मेरी एक्सपर्टाइज है, स्किल है, वो मेरा लगन है, वो सच्चाई है। मैं किसी चीज के अंदर एक एक्सपर्टाइज ले ली, तो वो एक्सपर्टाइज मेरे पास है। When as from Arul Lagna, Bhava shows the reactions from the world experience coming from outside, no matter what I think or what I experience. मेरा अनुभव कुछ भी हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस कोई हो सकता है, मेरे विचार कुछ हो सकते हैं, मेरी इंटेलेक्चुअलिटी कुछ हो सकती है, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड, माया जगत, मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे बारे में किस ढंग से समझ रहा है, वो स्थिति आरुल लगन से समझ में आती है। उदाहरण के तौर पर हम इसको ऐसे समझें, लगन से तीसरे भाव में जो प्लैनेट्स हैं, हम उनको प्रोवोक करते हैं। जो लगन से तीसरे भाव में प्लैनेट्स हैं, उनको हम प्रोवोक करते हैं, तो जिनके कारण कॉन्फ्लिक्ट्स संभवतः हो सकते हैं। लेकिन जो अरुण लगन से तीसरे के अंदर हैं, उनके कारण मैं प्रोवोक हो रहा हूं। मैं प्रोवोक नहीं कर रहा, उनके कारण मैं प्रोवोक हो रहा हूं। सिमिलरली इन सिक्स्थ फ्रॉम लगना, वी ट्रीट ईच ग्रह इनमेकली एंड पनिशेस देम। तीसरे भाव में, छठे भाव में लगन से जो प्लैनेट्स हैं, मैं उनके साथ में शत्रुता का व्यवहार रख रहा हूं। treat each grain immediately and pernicious, while planets in the AL6 treat us anemically. जो आरुल लगन से 6 है प्लैनेट्स, वो मेरे को एनिमिकली सोच रहे हैं, दुश्मन से व्यवहार रख रहे हैं, हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। आरुल लगन से मैं देख रहा हूं उनको एनिमिकल, लगन से तो मैं देख रहा हूं, आरुल लगन से वो देख रहे हैं। तो इट इज अ मेजर डिफरेंस which we are supposed to understand in Lagna and Arul Lagna.
इसको आज की क्लास में हम एग्जाम्पल्स के ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जिसकी ली है ये जानकार है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, अपनी तरह ही आम व्यक्ति है। अब देखो इस कुंडली के अंदर सिंह लगन की कुंडली है, इससे 11वें भाव के अंदर जुपिटर एंड वीनस प्लेस्ड है। इट इंडिकेट्स कि भी जब भी जुपिटर वीनस की दशा आती है मेरे को उनसे गेन्स मिलने चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। इज अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। जुपिटर और वीनस के प्रोफेशन से, उस तरह के कार्य करने से मेरे को लाभ मिलेगा। लेकिन द पोजीशन इज, इसका आरूढ़ लगन चौथे भाव में आता है। ड्यू टू द रीजन लगन का स्वामी सूर्य 10वें भाव में प्लेस्ड है। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो चौथे भाव में आरूढ़ लगन आ जाता है। जुपिटर और वीनस आरूढ़ लगन से अष्टम में हैं, डेड। तो इस व्यक्ति के साथ में स्थिति क्या हुई, जब इसने वीनस से संबंधित काम करा तो इसको नुकसान हुए। He has to bear the losses। कारण वही था, आरूढ़ लगन से मैनिफेस्टेशन हुई है, लगन से नहीं। इस चीज को जैसे जैसे हम बेसिकली अपनी कुंडली पर, अपने जानकार की कुंडली पर धीरे धीरे लगा करके प्रयास करेंगे तो हम इस स्थिति को बड़े आराम से समझना शुरू कर देंगे कि आरूढ़ लगन से कैसे स्थिति तैयार हो रही है, उसको हम कैसे स्टडी करें। ये भगवान श्री कृष्ण की कुंडली ली। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली मेरे ख्याल आप लोगों ने देखी भी होगी। वृषभ लगन की कुंडली है, लगन में चंद्रमा प्लेस्ड है। चंद्रमा के हमने जैसे पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा, दो लोड है, एक मून है क्योंकि ये उसका मूल त्रिकोण भाव है, दूसरा शुक्र है। हम सब बड़े इस तरह जानते हैं वृषभ का स्वामी शुक्र है। तो अब जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, इसमें विचार ये करने की बात है कि इसका आरूढ़ लगन कौन सा बनेगा। अब यहाँ हम नियम देखते हैं। शुक्र तीसरे भाव में मार्स और राहु के साथ में प्लेस्ड है, और चंद्रमा लगन के अंदर है। तो सिंपल नियम के हिसाब से तो वीनस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे, और यहाँ ये मूल त्रिकोण भाव है। तो पहले जो मैनिफेस्टेशन है चंद्रमा से बनती है, भगवान स्वयं। ये एक और चीज बड़ी आराम से समझने की जरूरत है। हम बेसिकली जो भी पढ़ाई एस्ट्रोलॉजी के ऊपर करते हैं, हम नियमों के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा बहुत सा होता है कि जिस वक्त नियमों से हटकर करके अनुभव के आधार पर कुछ अलग रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि सारे नियम हमारी जानकारी में नहीं होते, उससे हट करके भी रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब जैसे नियम तो हमने यह पढ़ा कि वीनस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण की कुंडली को जब हम स्टडी करते हैं तो पहले रिजल्ट्स मून के मैनिफेस्टेशन के द्वारा आ रहे हैं। जब मून को हम
लगन का स्वामी मान करके आरूढ़ पदा निकालते हैं तो इट प्लेस इन द 10th भावा। और 10th भावा के अंदर ये हमने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा। अंकल ये कैसे किया आपने मून वाला? अंकल ये तो हमने प्रियंका पहले पढ़ा था ना कि वृषभ लगन के वृषभ के दो हो गए, 2 स्वामी हाँ, हैं, एक चंद्रमा और एक वीनस तो है ही है, शुक्र तो है ही है, दूसरा मूल त्रिकोण भाव भी है। मतलब यहाँ पर चंद्रमा जो है एक्सॉल्टेड भी होता है और चंद्रमा का ये मूल त्रिकोण भाव भी है। मूल त्रिकोण भाव है तो चंद्रमा का अपना घर है। और दूसरा भगवान श्री कृष्ण स्वयं चंद्रवंशी थे, चंद्रवंशी है तो वहां पर भी एक्सॉल्टेड बनता है। तो पहले रिजल्ट्स जो उनसे आ रहे हैं, रिजल्ट तो दोनों से आएंगे, दोनों आरूढ़ लगन से आएंगे जो दोनों तैयार होंगे, लेकिन पहला कौन सा मैनिफेस्ट होगा ये ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पहला मैनिफेस्ट एक्वेरियस के अंदर। हाँ बोलो। अच्छा, इसीलिए आपने वो उसको आरूढ़ लगा क्योंकि वो अपनी अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, इसीलिए 10वें भाव में जाके उसका आरूढ़ लगा। हाँ 10वें में आया, मूल त्रिकोण वहां बैठा हुआ है, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 10वें में आएगा एक्वेरियस राशि के अंदर। अब एक्वेरियस राशि में आ रहा है तो एक चीज तो बड़ी अच्छी सी हो गई कि जो विषुवंतरी दशा को हम पढ़ते हैं चंद्रमा से शुरू होती है, यहाँ पर यहीं से शुरू हो रही है, 10वें से 12वां पिता का घर आ जाता है, सामने चौथा भाव माता का आ गया जो द्वारा हो गया। पेरेंट से सेपरेशन, भगवान श्री कृष्ण का पैदा होते ही, जन्म लेते ही पेरेंट से सेपरेशन हो गई, इमीडिएट मैनिफेस्ट हुआ। ये अंकल कैसे बताया आपने? हाँ, ये मुझे समझ आया कि आप बोल रहे हैं 10वें से 12वां 9वां भाव जो पिता का भाव है, पिता का हो गया। ओके, ठीक है ना। तो पेरेंट्स के साथ में सेपरेशन हुई। और सन का कैसे लिया अंकल? चौथे भाई को कैसे लिया आपने? सन को नहीं लिया, यहाँ पर चौथा भाव माँ का है, माँ का है जो उसके अपोजिट है। और मैंने पढ़ा था कि द्वारा है, द्वार है, माँ का द्वार। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेते ही पेरेंट्स के साथ में सेपरेशन हुई। ठीक 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 है। अब नैसर्गिक दशा चंद्रमा से शुरू होती है और यहाँ पर, जी अंकल, हाँ ठीक है ना जी। नैसर्गिक दशा of moon starts just after birth and Arul Lagan is created by moon. So this child will be separated as soon as he is born. Lord of Arul Lagana is Saturn, is Digbali from Arul Lagana. So Arul Lagana is from, दूसरा क्या है, आरूढ़ लगन का लॉर्ड जो है शनि है, शनि दिग्बली है। यहाँ पर शनि दिग्बली है तो अपने रिजल्ट्स को ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस के साथ में दे रहा है। दूसरा आरूढ़ लगन से छठा, मार्स राहु एंड वीनस आर प्लेस्ड देयर, एनिमी के बारे में बता रहा है। भगवान को जन्म लेते ही शत्रुओं ने परेशान करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को समाप्त करा और शत्रुओं पर विजय पाई। ये आरूढ़ लगन यहाँ से बड़ा क्लियर हुआ। इसके बाद आरूढ़ लगन जब शिफ्ट हुआ परमानेंटली तो शुक्र से वर्गों के अंदर शिफ्ट हो गया, वर्गो राशि में शिफ्ट हुआ, क्योंकि आरूढ़ लगन तो दोनों ही रिजल्ट दे रहे हैं। अब तो जब ये वर्गों के अंदर शिफ्ट हो रहा है, हस्ता नक्षत्र, और यहाँ पर मरकरी उच्च का होकर के बैठा हुआ है जुपिटर के साथ, तो ये आरूढ़ लगन।
आपने हस्ता लग्न कैसे बोला अंकल? हस्ता लग्न कैसे बोला? यहाँ नहीं है, लेकिन ये हस्ता लगन के अंदर था। ये मरकरी जो है, डिग्री वाइज? हाँ डिग्री वाइज, डिग्री वाइज? डिग्री वाइज, ओके डिग्री वाइज ओके ओके। हस्ता नक्षत्र में था। तो यहाँ मरकरी एग्जॉल्टेड है, मरकरी एग्जॉल्टेड है। ये जो उनका आरूढ़ लगन बना परमानेंट, बाद में ये आरूढ़ लगन बहुत स्ट्रांगली उसने रिजल्ट्स दिए हैं। और when Mahabharata war was on, Lord Krishna has this Arudha of Virgo. Here planet Jupiter and Mercury are also in planetary war. अब यहाँ पर जिस वक्त ये इनकी डिग्रीज नजदीक की थी जुपिटर और मरकरी की, जिस वक्त महाभारत का युद्ध हुआ तो इनके अंदर प्लेनेटरी वार आई, जिसमें मरकरी विन हुआ। Since Aquarius and Virgo Aruda are not in Kendra, so they have changed the places, shifting of Aruda to occur. एक डिक्टम और है, एक डिक्टम और क्या है कि आरूढ़ लगन जिस वक्त शिफ्ट हो रहे हैं, यदि वो केंद्र के अंदर है तो उनको मैनिफेस्ट होने के लिए स्थान बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो केंद्र में नहीं है तो वो मैनिफेस्ट तभी होंगे यदि स्थान बदला जाएगा। अब यहाँ पर एक्वेरियस और मरकरी वर्गो केंद्र में नहीं है एक दूसरे के, इसलिए जब भगवान ने स्थान बदला, अपने जन्म स्थान से दूर गए, तब ये मैनिफेस्ट हुआ वर्गो का आरूढ़ लगन। दूसरा चार्ट हम एक एग्जांपल चार्ट लेते हैं। लगना एक्वेरियस का है, जिसके दो लॉर्ड हैं, एक सैटर्न है और एक राहु है। अब बेसिकली द क्वेश्चन अराइजेस, पहले कौन सा मैनिफेस्ट हुआ, आरूढ़ लगन बाई सैटर्न और आरूढ़ लगन बाई राहु। राहु से जो आरूढ़ लगन, राहु से अगर आरूढ़ लगन बनेगा तो लिब्रा में बनता है, और सैटर्न से बनता है तो वो चौथे भाव में बनेगा। इसको तो मेरे ख्याल कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे होंगे प्रियंका आराम से। अंकल आपने जो राहु से काउंट किया, तब आपने राहु से काउंट किया ना अंकल? देखिए आरूढ़ पहले लगन, आरूढ़ लगन का राहु से काउंट करते हैं तो लिब्रा के अंदर आएगा। मैंने AL2 लिख रखा है। अच्छा, मतलब ये जो 11th का है वो अगर राहु को लेते हैं तो यहाँ से ये अपने से तीसरे भाव में बैठा है, अपने से तीसरे, सॉरी 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 11वें भाव में बना ना, भाव में बैठा ठीक है 11वें भाव से तो 11 हाथ यहाँ बन गया यार। और अगर ये हम शनि से लेते हैं तो ये चौथा में बैठा है, तो चारों मतलब ये आपका बन गया क्या, तो 3 4 1 2 3 4, तो ये 7th हाउस में बन गया। 7th में आ नहीं सकता, तो 7th का आ 10 में नहीं जाएंगे, सकता फिर, हाँ तो फिर 7th के 10 में 7th का जाएंगे, 7वें हाँ के 10 में तो जाएंगे, 4th में आ जाए, ठीक है ना। हाँ नाउ इट इज जी क्लियर। अब यहाँ बेसिकली सैटर्न इज स्ट्रॉन्गर। क्यों क्यों देखो क्वेश्चन आ रहा है, दोनों दो दो प्लैनेट्स हैं, वी हैव डिस्कस्ड। पहला नियम क्या ले रखे थे हमने कि भी जिसके प्लैनेट्स ज्यादा होंगे वो उससे हम आरूढ़ लगन ले लेंगे, लेकिन यहाँ तो दोनों में दो दो हैं, जी। तो भाई किसको पहले ले। यहाँ क्या है, राहु धनु राशि के अंदर डेबिलिटेटेड होता है। यहाँ पर राहु डेबिलिटेटेड, राहु कमजोर हो गया, और सैटर्न जो है उच्च के मून के साथ में बैठा हुआ है। तो आरूढ़ लगन सैटर्न से कंसीडर करेंगे, इट विल कम इनटू द 4th हाउस। अब नॉर्मली क्योंकि हमने अभी तक ये डिस्कशन करा कि लेटर ऑन कभी भी कोई भी ऐसी स्थिति डेवलप हो सकती है
दूसरे स्वामी के साथ में आरूढ़ लगन शिफ्ट कर जाए। नॉर्मली यहाँ पर इसकी शिफ्टिंग की पोजीशन बहुत मुश्किल बनती है। कारण है राहु डेबिलिटेटेड है, सैटर्न स्ट्रॉन्ग है, उच्च के मून के साथ में बैठा हुआ है, तो शिफ्टिंग लुक्स वेरी डिफिकल्ट। बट राहु की दशा आती है तो, या जुपिटर की दशा आती है, इट में शिफ्ट। जैसे आरूढ़ लगन बदलता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत परिवर्तन आते हैं। उसके आपस के संबंधों के अंदर एक दूसरे के साथ में, जैसे हम कहते हैं भी एक व्यक्ति अपने भाई के साथ में बहुत प्यार करता था, दूसरे समय में वही भाई उसका बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है, किसी और संबंध में, व्यापार में लेकर के, दूसरे में लेकर के। देयर आर मेनी रीजंस वेयर सिचुएशंस चेंजेस ड्यू टू XYZ रीजन। अब जैसे इस कुंडली के अंदर अगर हम ये मान के चलें कि कभी भी आरूढ़ लगन शिफ्ट होकर करके लिब्रा में आ गया, तो इसका उत्पाद लगन 8वें भाव में कन्या राशि में आता है। अब अगर ये शिफ्ट हो जाता है तो AL और UL एक दूसरे से दोबारा की पोजीशन पर आ गए, तो पति और पत्नी की हार्मोनी, आपस के संबंधों के अंदर मधुरता कम हो जाएगी, आपस के संबंधों में मधुरता कम हो जाएगी। और इस स्थिति को कैसे कंट्रोल करा जा सकता है? रेमेडियल स्थिति, भाई मैं इसके वृषभ लगन को इतना मजबूत करूं कि आरूढ़ लगन यहाँ परिवर्तित ही ना हो। कैसे मजबूत करें? इसके जेमिनी स्टोन पहन के वृषभ लगन से संबंधित इसके मंत्रोच्चारण करें, सो दैट और भी कोई रेमेडी जो भी पॉसिबल है वृषभ लगन के लिए वो करें, सो दैट कि भी मेरा आरूढ़ लगन लिब्रा में शिफ्ट ना हो और हार्मोनी इन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ बनी रहे। तो इस चीज को इस ढंग से समझा जा सकता है। एक एग्जांपल यहाँ पर ये लेता हूँ। अंकल, अगर हम जेमस्टोन पहनेंगे तो हम चंद्रमा का पहनेंगे या हम सैटर्न का पहनेंगे? क्योंकि चंद्रमा यहाँ मजबूत है। हाँ, चंद्रमा का भी पहन सकते हैं, इट इज आल्सो गुड, सैटर्न का भी गुड, बोथ आर गुड। सैटर्न का पहन करके एक लाभ और मिलता है, आपका लगन मजबूत होता है। ठीक। लगन के साथ साथ द्वादश भाव भी मजबूत हो जाएगा। इट इज टू कंसीडर। अगर चंद्रमा का पहनते हैं उसके साथ में छठा मजबूत हो जाएगा, वीनस के रिजल्ट भी आते हैं, लेकिन हार्मोनी बनती है। एक के साथ में एक चीज मुफ्त मिलती है, कभी भी ये चीज समझ के चलना। खुशियों के साथ में दुख भी आ जाते हैं जी। इट इज वेरी टिपिकल सिचुएशन। किसी को भी आप रेमेडी गाइड करते हो तो इन सब स्थितियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये भी एक व्यक्ति मेरे जानकार हैं, ये उनकी कुंडली है, कैंसर लगन की कुंडली है। अब कैंसर लगन की कुंडली के अंदर मून जो है 10वें भाव में, और उस हिसाब से आरूढ़ लगन इनका 4थे भाव में आता है। अब जैसे हमने पिछले क्लास के अंदर करा था कि आरूढ़ लगन में शिफ्ट टू द 7th हाउस टू इट्स अपोजिट जस्ट 180 डिग्री, यदि 7वां भाव मजबूत है। अब ये 7वें भाव के अंदर 2 प्लैनेट्स हैं, सैटर्न एंड लग्नेश मून। हालांकि यह सैटर्न जो है नीच का है, बट इट इज स्ट्रॉन्गर देन मार्स, स्ट्रॉन्गर देन मार्स, क्योंकि मार्स किसी मित्र के घर में नहीं है, मार्स लिब्रा राशि में। किसी भी हिसाब से ये मार्स के लिए बढ़िया राशि नहीं है। वायु तत्व की राशि है, सूर्य शुक्र की राशि है। मार्स शुक्र की राशि के अंदर हैप्पी महसूस नहीं करता, एनिमिकल रिलेशनशिप में। तो यहाँ किसी भी वक्त आरूढ़ लगन अपने से अपोजिट 10वें भाव में शिफ्ट करता है। और मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, इसके जो अनुसार जितनी भी स्थितियां हैं, जितनी भी बातचीत है, वो इसी आरूढ़ लगन से नजर आ रही है, इसी आरूढ़ लगन से नजर आ रही है। तो ये जो हमने पीछे पढ़ा था, बेसिकली इन एग्जांपल
सिंबल्स को करने का भाव यही है, जितने हमने नियम पढ़े उन सब की चर्चा हो जाती है अलग अलग उसके अंदर। ये अब्राहम लिंकन की कुंडली है, अब्राहम लिंकन की कुंडली है। ये कुंभ राशि, इसके भी दो स्वामी राहु एंड सैटर्न। तो बेसिकली द क्वेश्चन अराइजेस, पहले किसका मैनिफेस्ट होगा, राहु से मैनिफेस्ट होगा या सैटर्न से मैनिफेस्ट होगा? आरूढ़ लगन यदि मैं राहु से लेता हूं तो जमिनी लगन, जमिनी राशि के अंदर पांचवें भाव के अंदर आरूढ़ लगन बनता है। यदि मैं सैटर्न से लेता हूं चौथे भाव में वृषभ लगन के अंदर, टॉरस राशि के अंदर। तो अंकल हम यहाँ से लेंगे, ये राहु से लेंगे क्योंकि मार्स भी बैठा है उसके साथ में। हाँ, ये मजबूत है, मजबूत बिल्कुल है, लेकिन इसमें स्थिति क्या है, राहु यहाँ पर मरण कारक स्थान है राहु का। हाँ वीनस, ओके, 9th हाउस, ठीक। 9th हाउस राहु का मरण कारक स्थान है। और 10th हाउस कर्म का, कर्म और स्थान है सैटर्न के लिए। हाँ, ये सैटर्न का ये अपना कर्मिक स्थान है। यहाँ पर हम सैटर्न को दिग्बली भी बोल सकते हैं। सैटर्न का अपने अपनी ही राशि के अंदर है। अगर हम कालपुरुष की कुंडली लेते हैं तो वहां पर अपनी राशि में कार्मिक भाव है, यहाँ सैटर्न ज्यादा मजबूत है। यहाँ दो वाला नियम के मुताबिक तो राहु नजर आता है, लेकिन राहु मरण कारक स्थान पर है। वो जल्दी नजर नहीं जाती अंकल, तो ध्यान नहीं देते कि 9th हाउस में। इसीलिए कैलकुलेशंस की एग्जांपल्स की जरूरत है ना। हाँ। और फ्रॉम टॉरस, अब अगर हम टॉरस को आरूढ़ लगन मानते हैं तो उससे 9वें में चंद्रमा आ रहा है, जो स्वयं टॉरस लगन का मूल त्रिकोण राशि है। और यहाँ दिग्बली त्रिकोण राशि, we have discussed already कि लगन से नोवा इमेज को प्रोटेक्ट करता है. मून इज गिविंग द प्रोटेक्शन. तो जब तक आरूढ़ लगन वृषभ राशि में है, टॉरस राशि के अंदर है, मून पॉपुलरिटी दे रहा है और उससे छठा राहु प्रोफेशन दे रहा है लॉ का. अब्राहम लिंकन वाज द लॉयर. उससे आरूढ़ लगन से 11वां वीनस एंड जुपिटर. लॉ का प्रोफेशन हो गया वीनस और जुपिटर, मतलब समाज में वीनस और जुपिटर से उनको आय आ रही है. बीच में बड़े आराम से इस बात को समझ सकते हैं कि वीनस और जुपिटर इनकम दे रहे हैं. मार्स और राहु लॉ प्रैक्टिस है, लॉ प्रैक्टिस करते थे प्रोफेशन की, बड़े आराम से यहाँ पर आ रहा है. मार्स अंदर ये जो आरूढ़ पदा लगन से जो 12वें में केतु है, तो क्या ये इनको मुक्ति नहीं दे रहा, मोक्ष भी तो देगा? हाँ, ये बिल्कुल मोक्ष की तरफ लेके जाता है. लेकिन बात यह आ रही कि जब ये मैनिफेस्ट होने का टाइम आएगा तब मैनिफेस्ट होगा ना. जब ये मैनिफेस्ट होने का टाइम आएगा तब ये मैनिफेस्ट होगा. इसमें कोई तुरंत नहीं है. लेकिन यदि ये उस तरह के उसमें चलते हैं तो केतु उस तरफ लेकर के जाता है. Mars shows law practice and Jupiter and Venus type peoples are giving money in 11th bhava. Arun Lagna Taurus has moon in trines to Taurus and other lord Venus is exalted, so it is not easy to shift. अब क्या है, बहुत मजबूत स्थिति है. मून ट्राइन के अंदर है,
इसका दूसरा स्वामी इससे 11वें में बैठा हुआ है वेनस। तो जब ये इतना स्ट्रॉन्ग है, व्हाई द सिचुएशन विल कम कि इनका आरूढ़ लगन राहु से शिफ्ट हो जाए, राहु के कैलकुलेशन पे शिफ्ट हो जाए, जेमिनी के अंदर शिफ्ट हो जाए। बट यहाँ एक जो एक यहाँ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन जानने के लिए है कि इनका मरकरी आत्म कारक था, जो कि चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, दिग्बली होकर करके लगन में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ में अपने सप्तम भाव का स्वामी सूर्य के साथ में कंजंक्ट है। यहाँ सूर्य संभवतः पहले हाउस के अंदर उच्च का गिना जाता है, 1 नंबर राशि में, कालपुरुष की कुंडली से उच्च का हो गया। मरकरी यहाँ आत्म कारक है, तो ये पोजीशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यदि मरकरी एक्टिवेट हो जाए तो राहु से आरूढ़ लगन जेमिनी कैलकुलेट होकर के जेमिनी लगन के अंदर, जेमिनी राशि के अंदर आ जाएगा आरूढ़ लगन। अब ये एक्टिवेट होने की क्या स्थिति बनी इनकी निगाह में, इनकी लाइफ में? सो देयर इज स्ट्रगल बिटवीन टॉरस एंड जेमिनी। टॉरस और जेमिनी के बीच में लड़ाई चल रही है। अब्राहम लिंकन जी ने इलेक्शन लड़ने का जब विचार करा तो ये भी मरकरी का अष्टम भाव इलेक्शन को शो भी करता है, और मरकरी की राशि कन्या राशि क्या गोइंग टू एक्टिवेट, लेकिन इतना इजी नहीं है। आवाज भी कम रखिए। But it is not easy. Mercury and Sun are in the house of Saturn, and Saturn has made the air in Taurus. देखो यहाँ पर मरकरी एक्टिवेट तो हो, लेकिन सैटर्न उसमें रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? कि मरकरी खुद सैटर्न के घर में है, भाई जिसके घर में चलेगी तो उसकी। तो making the Mercury strong can shift the Aruda to Gemini. How it is possible? तो गूगल पर एक लेटर है जो एक छोटी बच्ची ने अब्राहम लिंकन जी को लिखा था। अब यहाँ पर समझने की जरूरत है, छोटी बच्ची, गर्भ, बहुत सारा इंडिकेशन ऑफ द मरकरी। वो क्या लेटर लिखती है कि यदि आप वर्ल्ड के, देश के कल्याण के लिए इलेक्शन लड़ते हो, प्रेसिडेंट बनते हो, आई विल कैंपेन फॉर यू। तो लिटिल गर्ल किड इंडिकेट बाय मरकरी इन एक्वेरियस। अब्राहम लिंकन जी उस चीज के लिए तैयार होते हैं, और मरकरी स्ट्रांग होता है। मरकरी इनका एके भी है, आत्मकारक भी है। तो आरूढ़ लगना shifted to the Gemini Lagan, 8th house, और आरूढ़ लगाना indicates the Mercury in the 8th house, Kanya Lagan, also indicate the politics. So एक कुंडली और देखते हैं, नेल्सन मंडेला। इसका मतलब अंकल मरकरी एक्टिवेट अपनी दशा में होगा कि जैसी दशांतर दशा या प्रत्यंतर दशा? नहीं, यहाँ पर चर्चा दशा प्रत्यंतर दशा की नहीं है। यहाँ चर्चा है मरकरी को एक्टिवेट करने के अंदर उसके कारक तत्वों ने रोल अदा करा। एक तो अष्टम भाव का उन्होंने काम करा इलेक्शन लड़ने का, और अच्छा, उन्होंने कारक तत्वों को ही ले लिया अपने साथ। हाँ। मरकरी वैसे कमजोर नहीं है, क्योंकि मरकरी इज प्लेस्ड विद द सन। मरकरी आत्म कारक है, मरकरी कमजोर नहीं है अपने आप में, एक्टिवेट हो सकता था, लेकिन क्योंकि शनि के घर में था,
उनको स्ट्रॉन्गनेस और सपोर्ट एक छोटी लड़की ने उनकी सपोर्ट में आकर करके उनको, जिसको कहते हैं पुश, एक हल्का सा धक्का, इट एक्टिवेट, दैट इज द पॉइंट। ओके, क्लियर। इन कुंडलियों की चर्चा से हम आरूढ़ लगन के जितने नियम हमने पढ़े, मैक्सिमम नियम यहाँ पर हमारे कंसिडरेशन में आ जाएंगे। ये नेल्सन मंडेला जी की कुंडली है, वृश्चिक लगन, दो स्वामी केतु एंड मार्स, which is stronger? Ketu is stronger than Mars, being with Atam Karak Venus, whereas Mars is alone. इनका Venus आत्म कारक है और केतु, दो स्थितियां हैं, एक तो ये दो है डबल इन स्ट्रेंथ, मार्स एलोन है, मित्र की राशि में नहीं है, लेकिन केतु टू प्लैनेट्स हैं, आत्म कारक वीनस के साथ में है, इट इज स्ट्रॉन्गर। तो जब हम केतु से कंसिडर करेंगे, एल विल बी इन द लियो राशि, 10वां भाव। By Ketu is in Leo and by Mars in Cancer. AL in Cancer is much stronger than AL in Leo, so there will be shifting to AL. अब यहाँ प्लैनेट के रूप में तो मार्स अकेला है, वीनस केतु आत्म कारक के साथ में है, लेकिन आरूढ़ लगन जो मार्स से बनता है वो कैंसर में है, जहां पर 3 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, विच इज मच स्ट्रॉन्गर देन लियो विच इज एम्प्टी, यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है। लियो का आरूढ़ लगन जो केतु से तैयार हो रहा है वो काफी वीक है इन कंपैरिजन टू कैंसर आरूढ़ लगन। तो जब भी उसका टाइम आएगा इट विल शिफ्ट, बट लियो एयर विल मैनिफेस्ट फर्स्ट। Moon in third house will make him fearless. First, ये AL लियो से मैनिफेस्ट हो रहा है। इस पीरियड में इसका स्वामी इससे 12वें में गया सन। इस पीरियड के अंदर नेल्सन मंडेला जी को जेल जाना पड़ा था, और मून थर्ड के अंदर हमने जब पीछे पढ़ा था तो ये पोजीशन वैसे तकलीफ दे होती है एज वेल एज ब्रीथिंग एंड प्राणा के हिसाब से, लेकिन व्यक्ति के अंदर और उसे तीसरे के अंदर मून आदमी को मृत्यु का भय खत्म कर देता है। मृत्यु का भय खत्म हो जाता है तो फियरलेस हो जाता है। और ये जब तक आरूढ़ लगन इनका लियो के अंदर था, नेल्सन मंडेला जी निर्भय थे, फियरलेस थे, मृत्यु का कोई भय नहीं था, और जेल के अंदर रह कर करके अपना आंदोलन लड़ रहे थे। AL comes in 11th from moon in third house can make him see death. He will not afraid from death. Aruढ़ लगन comes in the 11th from moon, which is like Hara. Aruढ़ लगन comes in 11th. चंद्रमा से आरूढ़ लगन 11वें भाव में है। ये हारा शिव का भाव है जो मृत्यु के भय को खत्म करता है। ये भी बात समझने की है। लॉर्ड ऑफ आरूढ़ लगना, सन इज इन 12th हाउस, सो ही विल बी इन जेल। व्हेन आरूढ़ लगना विल चेंज टू कैंसर, देन देयर विल बी रेडिकल चेंजेस।
जब आरूढ़ लगना कैंसर में चेंज होता है तो उनकी जिंदगी के अंदर बहुत परिवर्तन आते हैं, बिकॉज वीनस आत्म कारक फ्रॉम टारस विल एस्पेक्ट कैंसर। आत्म राशि दृष्टि है वीनस और कैंसर की। वीनस कैंसर के ऊपर दृष्टि डालता है। नाउ मार्स एंड राहु विल बी आउट फ्रॉम हिज लाइफ। मार्स और राहु जिनका प्रभाव पड़ रहा था वो बाहर, जिंदगी के अंदर परिवर्तन। कारण क्या है? मार्स वृषभ राशि का जब प्रभाव हो और मून राशि का प्रभाव हो, मार्स की अपनी शक्ति जो उसका लस्टर है वो खत्म हो जाता है। मार्स का सबसे बड़ा है वायलेंस। तो जल तत्व में अग्नि तत्व, गर्म लोहे के ऊपर पानी डालो, खत्म है उसकी गर्मी। तो जल तत्व के साथ में संपर्क में आकर कर करके मार्स की इफेक्ट खत्म हुए। मून इन फोर्थ फ्रॉम एयर मेक्स हिम ग्रेट वॉरियर। एयर से चौथे के अंदर मून है। इनके ऊपर दोनों ही प्रभाव पड़ रहे हैं। कालसर्प योग भी बनता है, राहु और केतु से सारे प्लैनेट्स एक तरफ है, और तपस्वी योग भी बन रहा है। Mercury, Sun and Saturn now will give results of an Raj Yoga being in Arul Lagna instead of Jail. Saturn, Sun, Mercury राज योग तैयार कर रहे हैं। ये हमने लिया कि किन किन स्थितियों के अंदर आरूढ़ लगन बदलता है। इनके अलावा अपनी मतलब दशा का इफेक्ट आ रहा हो, जो जो कारण थे उनकी हमने चर्चा करी कि किन किन कारणों से आरूढ़ लगन बदल सकता है। इनके अलावा और क्या स्थिति बन सकती है आरूढ़ लगन के शिफ्ट होने की, वो यहाँ चर्चा ले रहा हूं मैं। When Lagna has two lords, then first Arudha Lagan will be manifested by the stronger lord, and then after some time when karma is clear, then second Arudha will manifest as in the chart of Lord Krishna. भगवान श्री कृष्ण का हमने चार्ट देखा। So understand with the help of two trees। तो ये इसलिए है कि जब हम दो इंसानों के अंदर कैसे आरूढ़ लगन बदल जाएगा इसको जल्दी से नहीं समझ पाते। हमें समझे कि हमारे पास में दो पेड़ हैं, जब हमने एक पेड़ के सारे फल खा लिए तो दूसरे पेड़ के फल पक करके हमारे खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से है जब हम ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर कंसीडर करें उसको। If we talk about two human beings, then there will be problem to understand. There will be two different personalities as in case of Mandela। दो अलग अलग पर्सनैलिटीज मंडेला के केस के अंदर इसलिए कि एक टाइम के ऊपर तो क्रिमिनल उनके ऊपर पेनल्टीज लगा करके जेल में डाल दिया, दूसरे टाइम के अंदर आ गया कि भी ये बहुत बड़े सन्यासी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, उनको महात्मा गांधी की तुलना करी गई, पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफर हो गई। कहने का भाव ये है कि हमने जब एक आरूढ़ लगन से मिलने वाले सारे फल, सारी स्थितियों को भोग लिया, तब दूसरे का रिजल्ट्स देने के लिए तैयारी आ जाती है। After discharging the karma of first Arudha, then second Arudha will manifest. All the fruits of first tree will be eaten and the second tree will manifest. Arudha can also shift at the second maturity age of planet, which is as under. किसी की कुंडली को देख करके हम इस चीज को अगर नहीं समझ पा रहे कि आरूढ़ लगन कब और कैसे कहाँ बदल जाता है, एक अलग बात है। लेकिन एक स्थिति और तैयार होती है जब इन प्लैनेट्स की साथ में उसकी एसोसिएशन है, तो इतने साल पूरे होने पर जो मैंने चार्ट में दिया है, सन का 20 से 22 साल का पीरियड है, मून का 22-24 साल का पीरियड है, वीनस का 24-26 साल का पीरियड है, मार्स का 26-28, मरकरी 28-30, जुपिटर 30-32। अंकल ये कैसे आए अंकल? सन मून के बाद तो अंकल मंगल आता है। तो नहीं, मंगल नहीं, मतलब इतना पीरियड भोगने के बाद आरूढ़ लगन बदल जाएगा। मतलब अगर सन से आरूढ़ लगन बना हुआ है, सन का पीरियड भोगने के बाद में
आरुण लगन विल शिफ्ट द पोजीशन। तो ये ऐसे कैसे पता चलेगा कि सन के बाद मून आएगा, मून के बाद वीनस नहीं नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि सन के बाद मून आएगा। मैं ये कह रहा हूँ सन की इतनी आयु है, मतलब अगर सन प्रभाव डाल रहा है तो इतने साल के बाद में परिवर्तन आएगा, यदि मून प्रभाव डाल रहा है तो इतने साल के बाद परिवर्तन आएगा। नॉट ये कोई रूल है अंकल की ये आप बता रहे हैं? ये रूल है कि इतने साल की भोगने के बाद में आरुण लगन यदि मून से 2 साल है, 2 साल 2 साल नहीं बोल रहा, 20 से 22 साल, 20 से 22 साल बोल रहा हूँ, 22 से 24 साल बोल रहा हूँ, नॉट 2 इयर्स। आई एम नॉट सेइंग दैट 2 इयर्स। मून की दशा है तो आपको 24 साल तक उस पेड़ के फल खा करके देन यू मे शिफ्ट। ये अंकल थोड़ा समझ नहीं आया। कहने का भाव है आरूढ़ लगन यदि मार्स से प्रभावित हो रहा है, फॉर एग्जांपल आरूढ़ लगन मार्स से है तो 26 साल तक उससे रिजल्ट आएंगे, उसके बाद में आरूढ़ लगन विल शिफ्ट टू इट्स अपोजिट और टू द डिफरेंट राशि। अगर 2 राशि का है तो दूसरी राशि पर जाएगा, और यदि दूसरी राशि नहीं है और मार्स अकेला है तो इसके अपोजिट। तो अंकल इसको ना आप थोड़ा उसमें बता दीजिए, एग्जांपल में कोई एग्जांपल इसका मिलता है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, कोई इसका लेंसर मंडेला वाले में ही अंकल? नहीं, उसमें नहीं है, उसके अंदर तो हमने उसको शिफ्ट करा ना। अच्छा, उसमें तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहा है। कोई ऐसा एग्जांपल मिलता है, आई विल शेयर विद यू। तो हो गया। हाँ, ये आज का चैप्टर था अपना 1 घंटे का समय भी हो गया, तो ये समझ में आता पूरा आज का? कोई विषय क्वेश्चन? हाँ आज समझ में आया, बस ये लास्ट का थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बाकी सब समझ में आया। हाँ, कोई बात नहीं, इसकी चर्चा ले लेंगे, लेकिन बड़े एक्सट्रीम केस के अंदर ये तैयारी होगी स्थिति। अंकल एक चीज और पूछना था कि अभी एक मेरे पास कुंडली आई है, उसका ना जो राहु है वो 1 डिग्री समथिंग का है, तो अगर 1 डिग्री का है तो हम तो 30 से घटाएंगे उसको 29 आ जाएगा, वो आत्म कारक बन जाएगा अगर कोई और प्लेनेट उससे ऊपर नहीं है तो। क्या अंकल आप क्या बता रहे हैं? 1 डिग्री का राहु है, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी आ रही। हाँ। 1 डिग्री का यदि राहु है तो उसको 30 में से घटाएंगे, उसको 29 काउंट करेंगे, इट विल बी कंसीडर्ड एज आत्मकारक। भाई अंकल, तो ये आत्मकारक की तरह काम करेगा? आत्मकारक की तरह। ओके, आत्मकारक है तो अंकल क्या सिम्टम होंगे अगर आत्मकारक है राहु तो? वो आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। आज एक कुंडली देखी तो उसी में था। हाँ, कोई बात नहीं, अगर कुंडली की चर्चा करनी है क्लास की रिकॉर्डिंग खत्म कर देते हैं, फिर चर्चा कर लेते हैं। ठीक अंकल कल करूँ चलेगा अंकल? हाँ, कोई इशू नहीं है, मैंने तो खाली बताया आपको। ठीक है, ओके, ठीक है। वो तबीयत ठीक नहीं है लग रहा उसकी। हाँ, कोई बात नहीं, ओके। ओके, नमस्ते अंकल, राम राम अंकल, थैंक यू। ठीक है, राम राम।